हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑल इंडिया राउंड सेकेंड नीट की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में जो रजिस्ट्रेशन की जितनी भी जो प्रोसेस रहेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद में जो अपग्रेडेशन रूल होता है, वो रेजिग्नेशन रूल होता है, और ज्वाइनिंग और क्लेम प्रीवियस स्टेट नोट सीट अलॉटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो राउंड सेकंड है, राउंड सेकंड राउंड सेकंड की क्या हुआ था, डेट आई थी 3 सितंबर है। 3 सितंबर से मतलब सीट मैट्रिक्स वगैरह कुछ आएगी। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन की होगा। ठीक है, और चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग की बात करें तो 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच 2025 के बीच में क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, और ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है ऑल इंडिया में। ठीक है, या तो आप सेव वो चॉइस लॉकिंग कर दीजिए, या अगर आप नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 10 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक है। ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा, 12 को आएगा। और रिपोर्टिंग 13 से लेकर 19 के बीच में होगी, 7 दिनों का टाइम दिया है। ठीक है, ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाई इंस्टीट्यूट ये 20 से लेकर 21 के बीच में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये शेड्यूल की डिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया राउंड सेकंड शेड्यूल है ना, वो रजिस्ट्रेशन तो कब से होगा, 4 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में 12 बजे तक सर्वर समय अनुसार होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करना, फीस भुगतान की सुविधा और 9 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है, ये फीस जमा करने की बात हो गई। तो इस फिल्म की बात करें तो 5 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 के बीच में रात 11:55 बजे तक सर्वर समय अनुसार होगी। चॉइस फिलिंग पसंद पड़ना जो कि चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस लॉगिंग 9 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे से लेकर रात 11:55 तक उपलब्ध रहेगी। 10 सितंबर से 11 सितंबर 2025 सीट आवंटन की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट रहेगी। ठीक है, चॉइस लॉगिंग 9 को हो जाएगी। 9 के बाद में क्या होगा, 10 से 11 के बीच में सीट आवंटन यानी कि जो रिजल्ट है ना वो आएगा। ठीक है, 10 को प्रोविजनल रिजल्ट आता है, टेंटेटिव रिजल्ट आता है, और 11 को पूरा फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, मतलब सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग रहेगी। और 12 को रिजल्ट, हाँ सॉरी, 12 सितंबर को तो क्या होगा, परिणाम घोषित होगा। और 11 को क्या होता है, टेंटेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम की बात करें 13 से लेकर 19 के बीच में क्या होती है, रिपोर्टिंग टाइम होगी। और ज्वाइनिंग कॉलेज में विजिट होकर दस्तावेज जमा करना है, रिपोर्टिंग करनी है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जमा होंगे। ठीक है, और अब जो महत्वपूर्ण नियम है वो ध्यान रखने के लिए वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने में जिन छात्रों ने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर लिया था उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल वे छात्र जिन्होंने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन्हें राउंड सेकंड में नया रजिस्ट्रेशन प्लस फीस भुगतान करना होगा। यानी कि जिन्होंने कर लिया वो तो नहीं, और जिन्होंने नहीं किया फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट। ठीक है, तो इस फिलिंग की बात करें तो राउंड सेकंड में सभी छात्रों को न्यू चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड में जो कर ली, अब सेकंड राउंड में पूरी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। राउंड फर्स्ट की पुरानी चॉइस फिलिंग अपने आप मान्य नहीं होगी, यानी कि अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है कि अपग्रेडेशन रूल होता है, उसकी बात करेंगे। जिन्होंने राउंड फर्स्ट की सीट ज्वाइन की थी और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन दिया था उन्हें केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी। यानी कि मतलब ज्वाइन तो कर लिया और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन कॉलेज में जाके करवा दिया। ठीक है, और कॉलेज में आके बोलना पड़ता है उनको। ठीक है, वो अपग्रेडेशन के ऑप्शन दिया है तो उन्हें चॉइस फिलिंग सेकंड में भी कर सकते हैं वो। ठीक है, यदि राउंड सेकंड में अपग्रेड सीट मिलती है तो राउंड फर्स्ट की सीट स्वतः छोड़नी पड़ेगी। यदि आपने राउंड सेकंड में अपग्रेड सीट मिल गई, मतलब यानी कोई सी सीट मिल गई आपको, है ना, तो जो राउंड फर्स्ट की जो सीट थी ना वो क्या हो जाएगी, अपना आप छूट जाएगी, यानी आप उसको दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। जिन विद्यार्थियों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था और उन्होंने ज्वाइन करके राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया था, यदि उन्हें राउंड टू में
में कोई नई सीट आवंटित नहीं होती, कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी की पहले राउंड फर्स्ट वाली सीट सुरक्षित रहती है। यानी कि इसको राउंड फर्स्ट में मिल गई, तो राउंड सेकंड में किसी को नहीं मिली, राउंड फर्स्ट में से मिल गई और राउंड सेकंड में नहीं मिली, तो जो राउंड फर्स्ट वाली है ना वो क्या होती है, सेफ होती है। ठीक है। अब रिजाइन कैंडिडेट, जिन्होंने रिजाइन किया है, वे विद्यार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट में सीट ज्वाइन कर ली थी लेकिन बाद में किसी कारणवश रिजाइन कर दी और अब राउंड सेकंड में भाग लेना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है। सीट अलॉटमेंट एंड ज्वाइनिंग, राउंड सेकंड में सीट मिलने के बाद छात्र को कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग प्लस मूल दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्य है। ठीक है। तो मतलब आपको कंपलसरी है। राउंड फर्स्ट में तो क्या था, प्री एग्जिट था, पर राउंड सेकंड में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको अगर कॉलेज मिल गई तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और एडमिशन कंफर्म करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी मनी खराब हो जाती है। यदि रिपोर्टिंग नहीं की तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है, जब्त हो जाती है। ठीक है। नो क्लेम ऑन प्रोविजन रिजल्ट मतलब सॉरी नो क्लेम ऑन प्रीवियस सीट। ठीक है। यदि छात्र को राउंड सेकंड में अपग्रेड किया गया है तो उसे राउंड फर्स्ट की सीट पर कोई दावा नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे कि पहले बताया था कि अपग्रेड कर लिया किसी ने तो राउंड सेकंड में कोई सीट मिल गई तो फर्स्ट वाली का कोई दावा नहीं रहेगा। नॉट सीट अलॉटेड इन राउंड सेकंड, यदि किसी छात्र को राउंड सेकंड में सीट नहीं मिलती है तो वह बिना नया रजिस्ट्रेशन किए सीधे राउंड थर्ड में भाग ले सकता है, यदि उसे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिली है तो आप सेकंड में जा सकते हो, यदि सेकंड में नहीं मिले तो आप थर्ड में जा सकते हो। कोई अपग्रेडेशन में वो रजिस्ट्रेशन रूल नहीं होता उनके लिए। ठीक है। तो दोस्तों हमने वीडियो में ये बातें की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे।